सीधे आते हैं अपना टॉपिक पे। नमस्कार साथियों। ओके। हाँ, नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है निकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय का टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 को कवर किया था, जिसमें से हम एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे थे, यानी प्रौढ़ शिक्षा। उसी में फिर आप लोगों का उसको मैंने ब्रीफ बताया था, पीडीएफ भी शेयर कर रखा था, और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन, जो आपका एक अलग से टॉपिक है। इसका भी मैंने एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रखा है ऑलरेडी। आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी, और उसी एक तरह से समरी यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एनएलएम की, यानी नेशनल लिटरेसी मिशन की बात करा जाए, तो ये जो मैंने कल बताया था कि वयस्क या प्रौढ़ जो थे, यानी जो उनका एज ग्रुप इसी साक्षरता मिशन से डिसाइड हुआ था कि 15 से 35। तो उनका ये था कि जो उनके अंदर इन लिटरेसी है उसको हम क्या करना चाहते हैं, वो खत्म करना चाहते थे। ठीक है, और उनके अंदर फंक्शनल लिटरेसी डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो इसी के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम का शुरुआत होता है। अगर इसके हम लॉन्च और बैकग्राउंड की बात करें, तो लॉन्च होती ही है 98 को, और कुछ जगहों पे शायद थोड़ा डेट का मुझे कंफ्यूजन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 मई है। ठीक है, 5 मई 1988। और ये बेस किस पे आधारित थी, मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, सबसे पहले आपकी 1968 की है, फिर सेकंड ये है, और फिर इसका सुधार किया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से, पीओए के नाम से रिवाइज किया गया था 1992, और सबसे लेटेस्ट में हमारे पास है 2020 एनईपी। तो एनईपी को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन के हैं तो आपके लिए मस्ट है। ठीक है, और इसमें टारगेट ग्रुप क्या था, क्योंकि देखो बेस्ड ऑन किस पे थे, ये 98 पे फोकस किया गया था। टारगेट ग्रुप किया गया 15 से 35 और किनको प्रायोरिटीज दी गई, वुमेन्स, एससी एसटीज। ठीक है, कि जो लोग ऐसे समुदाय कह सकते हो कि जिन लोगों की पढ़ाई छूट गई है, प्रायोरिटी दी गई थी। लेकिन ये प्रोग्राम सबके लिए था, ऐसा नहीं था कि इसमें किसी को रोका गया था, सबके लिए था। अब अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस डे की, यानी स्वतंत्रता के बाद की जो सिचुएशन थी, तो जो सर्वे कराया गया जिसमें ये था कि नियरली साक्षरता दर 18% थी। खासकर ग्रामीण एवं महिला साक्षरता बिल्कुल नहीं थी, कह सकते हो बहुत कम थी। और इसका जो नुकसान होता कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बीइंग हार्म्ड, मतलब क्या हो रहा था कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इसकी वजह से बैरियर हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए क्या हुआ कि 90s के टाइम में, 98 के दशक में इसको प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटी दी गई कि ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए। जैसे देखो, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा चुका हूँ, तो सबसे पहले हमारा जो 1948 में एक आयोग बनता है जो हायर एजुकेशन के लिए था। फिर 1952-53 में आयोग बनता है जो कि माध्यमिक शिक्षा के लिए था। फिर बहुत फेमस 1964-66 आयोग बनता है जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए था, और भी चीज़ों के लिए था, सभी सजेशंस इसमें दिए गए थे। और 1964 और 66 के बाद बेस मानते हुए हमारी पहली पॉलिसी आती है, फिर जो एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 20, सॉरी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी आती है, तो उसमें सर्वे कराया गया था नियरली 20 ईयर का, 20 साल का सर्वे करा के तब हमें दी गई थी 1986 की पॉलिसी। तो वो गैप, तो उस दौरान देखा गया कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि एडल्ट एजुकेशन, एक बड़ा वर्ग था जो कि शिक्षित नहीं था, या उनको बेसिक चीजें, कॉमन चीजें नहीं पता थी। इस वजह से ये प्रोग्राम तैयार किया गया। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एटलीस्ट 15 से 35 का जो एज ग्रुप है वो बता चुका हूँ, उनको साक्षर बनाना था। वुमेन्स को टारगेट किया गया। दूसरा था कि स्पेशल फोकस वुमेन्स हो गया। फिर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, यानी सभी को सामाजिक न्याय मिल सके, समानता को हम बढ़ावा दे सकें। क्रिएटिंग इन्फॉर्म्ड सिटीजन, और या तो यहाँ पे आप अवेयर भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि आप जागरूक हैं, आपके आसपास क्या घट रहा है एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। और लाइफ स्किल्स, या कह सकते हो कि आपके अंदर इस तरह की स्किल डेवलपमेंट करना था कि आप अपना जीवन यापन कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए एनएलएम को लॉन्च किया गया। अब इसमें से एक आप लोगों का टॉपिक आता है कि फंक्शनल लिटरेसी क्या है, कार्यात्मक साक्षरता। तो कार्यात्मक साक्षरता में जो शामिल थे कि आपको रीडिंग आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। लिखना आना चाहिए कि आप कोई चीज़ क्या करें, लिख पाए कि हाँ मुझे लिखना आता है, ये राम है, रैम है। ठीक, आपको काउंटिंग आना चाहिए, कैलकुलेटिंग आना चाहिए, आपको हेल्थ के बारे में पता हो, आप हाइजीन के बारे में पता हो, बैंक की क्या योजनाएं हैं वो पता हो। अगर आप खाता खोलने जा रहे हैं
तो आपको पता हो कि आपके लिए कौन सा खाता ज़्यादा अच्छा है। सरकारी योजनाओं के बारे में पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या आ रही हैं, आप किस लिए कौन स्कीम में फिट बैठेंगे, और सोशल अवेयरनेस हो कि आपके समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं। अब इसके जो कंपोनेंट थे कि इस चीज़ को जो हमने लॉन्च तो कर दिया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम से, तो इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके कंपोनेंट क्या थे? तो एक थे टीएलसी, टोटल लिटरेसी कैंपेन, जिसमें जिले स्तर पे यानी एक जिला टारगेट किया जाता था। ठीक है, जैसे ये मान लो यूपी है पूरा, ऐसे समझ लो। एक जिला यहाँ है, एक जिला यहाँ है, एक जिला यहाँ है, एक जिला यहाँ है, एक जिला यहाँ है। तो क्या करता था कि जिले को ही पूरे टारगेट कर लिया जाता था। एक एक जिले को टारगेट करते हुए साक्षरता अभियान चलाए जाते थे, जिसमें से समुदाय की वहां पे भागीदारी होती थी। पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, अब जो साक्षर बने लोगों को क्या दिया जाए, हमने साक्षर बना दिया। हमने क्या किया, आपको कोई चीज सिखा दिया। ठीक है, आपको कोई चीज सिखाया। हम ये जांचेंगे कैसे, तो हमने क्या किया, इसका टेस्ट लिया। और जब टेस्ट लिया तो यही था पीएलपी, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, उनकी प्रैक्टिसिंग कराई गई। फिर कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम यानी सीईपी, हमने कहा सतत शिक्षा केंद्र खोले, जैसे लाइब्रेरीज हो गए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो गए, कि आप वहां पे जाके और चीजें सीख पाए। तो ये क्या था, इसके मेजर कंपोनेंट्स है। अब इसके लिए रणनीति क्या अपनाई जाए, तो कंपेनिंग अप्रोच, जैसे मास मोबिलाइजेशन। जैसे आज क्या है, अखबार में ऐड आता है ना, तो वो क्या होता है, कोई ऐड कहाँ तक जाता है, सब तक, जितने लोग पास अखबार देख रहे हैं सब तक पहुंच जाता है। वॉलेंटियर टीचिंग क्या थे, कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग निकल चुके हैं उस क्षेत्र में, उनके द्वारा भी हेल्प लिया जाए। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब क्या था, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि सबके पास जैसे एक कुनबा बनाया गया, तो सिर्फ एक लोग काम ना करें, ये भी काम करें, ये भी काम करें, ये भी काम करें, फिर इनके नीचे जितने लोग हैं वो भी काम करें। यानी पावर किसी एक के हाथ पे रहना रह जाए। एजुकेशन देना है ना, तो लोगों को लगा दो। ठीक है, लर्नर सेंटर पेडागोगी खोले जाए, कि जो सिखाने के लिए हो। तो ये क्या थे, स्ट्रेटजीज थी। इसमें से क्या था कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में मिले, जो संस्थाएं हैं, जैसे कि कई हमारे यहाँ जैसे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी क्या एक चीज होता है, कि एटलीस्ट 25% गरीब बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन देंगे। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ 1 से 8 तक के लिए। 20, कहीं 25 यूज करते हैं, कहीं कहीं 30 यूज करते हैं, लेकिन उनको देना है। अगर उनके पास 100 सीट है कक्षा एक में, तो 25 बच्चे एटलीस्ट रखेंगे। फिर इस चीज को क्या है, जिला स्तर पर योजना निगरानी करना था। ठीक है, जिला साक्षरता समिति समझ लीजिए, JSS। स्टेट लिटरेसी, अब नेशनल लेवल पे तो था ही, इसको स्टेट लेवल पे भी टारगेट किया गया। और ये कहाँ से टारगेट किया, कि भाई किसी एक के हाथ में चीजें न रह जाए। एक के हाथ में रह जाएगी तो वो कम काम करेंगे। जन शिक्षा अभियान खोले गए, गांव समुदाय के लर्निंग हब्स बनाए जाएंगे। जैसे आपके आजकल ना लाइब्रेरीज जाते हैं ना, आजकल हब बन चुका है, कि अरे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। तो इस तरह इनके लिए भी सेंटर खोले गए, कि आपको पढ़ाई का मौका मिले। अब इसके बाद क्या हुआ, कि ये तो बहुत पुराना हो गया, 1988 का प्रोग्राम था। ठीक है, 12 साल बीत गए, फिर और साल बीते 9, टोटल 21 बीत गए। तो इसको आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया, 2009 में साक्षर भारत, इसी स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया। ये महिला साक्षरता पे ज्यादा था और ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस किया गया। यानी दो चीज इस पे टारगेट की गई, कि स्पेशल फोकस ऑन वुमेन लिटरेसीज, या फीमेल पे कह सकते हैं, और रूरल एरियाज को टारगेट किया गया। ये उसी का रूप था। लेकिन देखो, यहाँ पे टारगेट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम बाकियों को चांस नहीं दे रहे हैं। चांस उनको भी मिलता है, उनको छोड़ा नहीं जाता, लेकिन एक टारगेट ग्रुप होता है, कि हाँ ये तो नहीं छूटने पाए। अब अगर हम इसके करंट में बात किया जाए, तो NEP 2020 आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए। उसमें ये सारी चीजें आपको बहुत मिल जाए। आज चूंकि डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, इंटरनेट का जमाना है, तो अब क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको 2022 के रूप में फॉर्म किया गया है। अब इसमें क्या है, आपको डिजिटल साक्षरता दी जा रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी दी जा रही है, लाइफ स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, इम्फिसाइज। ठीक है, ये यहाँ पे, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, सॉरी। ये यहाँ से सतत विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। और अगर आप NEP पढ़ते हैं, NEP का पहला दूसरा ही पेज पढ़ेंगे, तो ये सारे जो साक्षरता से जुड़े चीज़ें हैं, आपको उसमें बहुत क्लियर हो जाएगी। और अगर किसी के पास NEP 2020 नहीं है, PDF फॉर्म बहुत इजीली मिल जाता है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिए। जितनी भी आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री है, इसमें बहुत काम आने वाली है। इसमें उसमें आपके सिलेबस के नियरली काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।
जैसे ये स्कीम कवर हो जाएगी, आगे की जो स्कीम्स है वो कवर हो जाएगी। डिजिटल एज है, और आपको एक यूनिट 5 में आप लोगों के टॉपिक यही है कि स्कीम्स को लेके है, तो वो भी वहाँ से कवर हो जाएगा। तो एनईपी ज़रूर पढ़ लीजिए, उसको छोड़िए नहीं। देखो, हम लोग यूनिट 4 पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। यूनिट 4 का आज हमने दूसरा टॉपिक कवर किया था, NLM। पहले दिन हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो इसके 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, एक टॉपिक और बचा है। मोस्टली अगर सब सही रहा तो वो 2 क्लास मैक्सिमम में वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे यूनिट 5 पे। यूनिट 5 जैसे ही कवर होगा, विद इन 1 वीक उसकी क्लासेस चलेंगी, कवर हो जाएगा, तो पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे फिर से अपने पेपर 1 पे। पेपर 1 जैसे कवर हो जाएगा तो इसके मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। बहुविकल्पी भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, दोनों टाइप के रहेंगे। आप उनको सॉल्व करिएगा, और आंसर की मैं ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा, ये मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, पर मैं शुरुआत खुद से करूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव है, और दूसरे हमें ऐसा कोई मिल नहीं रहा है कि जो मेरे अकॉर्डिंग काम कर पाए। सबको अपनी शर्तों पे काम करना है। सो यहाँ तक जितने भी लोग आ गए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट, सॉरी, शेयर करें। भाई आप अपना अंगूठा इस पे ज़रूर लगाएं, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन रखें। क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी, और किसी किसी दिन अगर गैप हो जाता ही ना हो तो बाकी दिन क्लास आपको कंटिन्यू मिलेंगी। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, मैं अपना प्रयास दिखाता हूँ, और मिल के आगे बढ़ते हैं दोनों लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।